अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज इतने दिनों बाद आने की वजूहत बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब था। तो मैं जहाँ गायब था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं किस वजूहत से गायब था, क्या वजूहत हो चुके थे मेरे साथ जिस वजह से मैं गायब हो चुका था। 3-4 दिन से मैं कोई आंसर नहीं कर रहा, ना ग्रुप में ना ही लोगों को, और इसके अलावा ना ही कोई मैं वीडियो वगैरह बना रहा था। उसकी सिर्फ से एक ही रीज़न था कि मेरे साथ हुआ है स्कैम। और वो स्कैम इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा स्कैम है कि मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन में दिखा देता हूं कि मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। आज से तकरीबन जो है 22 तारीख को जो है मेरे साथ हुआ है स्कैम। किधर है भाई, किधर है? मेरे साथ हुआ है स्कैम, और वो स्कैम की वजूहत क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मेरा जो है कार्ड यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट में मेरा कार्ड यूज़ किया गया है। और अमाउंट ऐसी है कि 22,000, 48,000, 39,000 और 33,000 ये अमाउंट जो है मेरी इस्तेमाल हुई है। और ये अमाउंट कहाँ पे इस्तेमाल हुई है ये अभी तक के पता नहीं चल पाया। ये हुआ है गूगल प्रॉक्सिमा बीटा पे इस्तेमाल हुआ है, यूजेज हुआ है। अब ये या तो हो सकता है ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे ही इस्तेमाल हुआ है, और ये कोई दराज वगैरह अगर इन सब जगहों पे इस्तेमाल होता तो टोटल पता चलता कि भाई इस जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है। बट ये हुआ है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि ये या तो मिडास बाय पे यूज़ हुआ है या पे किसी और जगह पे यूज़ हुआ है। और इतना ज़्यादा यूज़ होने के बावजूद फिर मैं, और ये हुआ भी है रात के 4-4:30 बजे के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं सो रहा था। अगर उस टाइम पे मुझे पता चल जाता तो मैं अपने कार्ड को वहीं पे फ्रीज़ कर देता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। अब रात के टाइम में किसी को क्या पता कि क्या हो रहा है। और हमारी नींद तो इतनी पक्की है मेरा भाई कि सोए तो भाई अगले दिन ही उठे, मतलब ऐसा लगता है कि बेहोशी में सोया था। तो ये चक्कर हुआ था जिस वजह से जो है मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था। हालांकि मेरी अमाउंट अभी तक के रिकवर नहीं हुई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और जब मैंने कंप्लेन वगैरह की, सबसे पहले मैंने बैंक में कंप्लेन की, उन्होंने यही कहा कि भाई इस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज़, फिर मैंने इसकी कंप्लेन दर्ज की। मैंने कहा आप कंप्लेन तो नोट करें। उन्होंने कंप्लेन नोट कर लिए। जो कंप्लेन रिसीव करते हैं उनकी तरफ से कॉल आई, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस चीज़ के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, आपके चले गए तो चले गए, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आके डिस्टर्ब हो गया। एक अच्छी हेवी अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से निकल चुकी है। अब ये नहीं पता कि किसी ने मेरे साथ, मेरे किसी जान पहचान वाले ने मेरे साथ किया है या फिर ये किसी तरह से हैक हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। खैर जो भी हुआ हो गया, अब वो वापस नहीं आने। और वापस ना आने की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मेरे पास कुछ ही अमाउंट पड़ी हुई थी जो कि मैं अपनी जो वीडियोस वगैरह पे इन सारी जगहों पे लगाता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो वो अब मेरे हाथ से जा चुकी थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, ना ही लाइव पर आया, ना ही वीडियो मैंने बनाई। खैर अब ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब अल्लाह पाक बस रहम करे मेरे ऊपर और उसके ऊपर भी जिसने जो है ये हरकत की है। इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के ऊपर अंधा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, भले वो अपना हो या फिर कोई और हो या फिर कोई भी हो, XYZ। इसके ऊपर तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी नहीं, तो मैं कैसे इल्ज़ाम लगाऊं। लेकिन ये है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा और भारी नुकसान हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ था। और अभी जो है इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा रिकवरी मोड पर आया हूँ। मतलब कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। जो अमाउंट मैंने अपने घर पे जो है खर्च करने थे बकरा ईद के टाइम पे, वो टोटल अमाउंट मेरे हाथ से जा चुकी थी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, और अभी तक के रिकवरी का कोई सीन नहीं है, और ना ही मेरे हाथ में कोई अमाउंट है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारे मामला तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। जो हमारे पास अमाउंट है हम फ़िलहाल उसी पे ही कुरानदाजी कर लेंगे, और जो नहीं पड़ी हुई है उसका क्या सोचना। बस ये सारे ज़िंदगी के मामलात हैं, मसलियात हैं, ये सब तो ज़िंदगी में लाइफ में चलता रहता है। और बस कोशिश यही है कि अल्लाह पाक जो है मेरे इस मसले को हल कर दे। चलो यार चलता हूँ, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अभी जो है सैमसंग A05 की कुरानदाजी बाकी है, तो वो हम करेंगे, सैमसंग A05 की कुरानदाजी। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो बराबर में बेल आइकन है, साले को दबा के तोड़ के रख दें, दबना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।